तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न आप लोगों को हर हाल में चाहे लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में पूछेगा ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन हर हाल में चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो उसमें ये ज़रूर से पूछा जाता है। ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बताना है कि हाँ समझ में आया या नहीं समझ में आया। आप लोग कमेंट करना। और जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए आप लोग उसे हमारे ग्रुप में चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर कहीं भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी सभी पीडीएफ उपलब्ध है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने हेल्पफुल पीडीएफ मैंने वहां पर आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। और यदि आप लोगों को पास होना है तो 100% जो है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है जो सबसे 100% आएगा। और अदर क्वेश्चन भी हैं जो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ वो 100% आएंगे। तो आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों 15 नंबर। ये क्वेश्चन 15 नंबर के आता है। आप लोगों का 15 नंबर एकदम पक्का यानी कि आपका 15 नंबर एकदम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए या समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र के यहाँ पर विषय क्षेत्र है और क्या आ जाता है या तो प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दोनों पूछ सकता है। तो क्या है सोशियोलॉजी शब्द, क्या है सोशियोलॉजी शब्द 1839 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्ते द्वारा क्या किया गया था, गढ़ा गया था या रखा गया था इसका न्यू। और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द क्या है कि सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द के सोसाइटस शब्द से बना, सोसाइटस से। और जिसमें क्या है लैटिन शब्द सोसाइटस एवं यूनानी शब्द क्या है लोगोस, यानी कि यूनानी शब्द लोगोस से मिलकर बना है। इससे क्या होता है कि सोसाइटस का अर्थ है समाज तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन अथवा विज्ञान। जैसे कि यदि बायोलॉजी है तो उसमें क्या होता है बायो मीन्स जीवों का और लॉजी मीन्स अध्ययन, तो वो भी ऐसे ही है। तो क्या है समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि समाज का विज्ञान। तो हमारे एक प्रोफेसर गिन्सबर्ग थे, इनके कहने मतलब इनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो है कि समाजशास्त्र क्या है मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों के ताने बाने के अध्ययन के रूप में की है। जो इन्होंने अध्ययन किया इसका। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि जो समाजशास्त्र का वास्तविक परिभाषा होती है वह क्या होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों अंतःक्रियाओं और उनके मेल जोल का सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। इस प्रकार से आप लोग बिना किसी मतलब विद्वान के ये परिभाषा बनाया गया है। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद क्या है कि कुछ और हैं जिनको हम दिखाई दे देते हैं कि कुछ और हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, प्रवर्तक हैं, जो विचारक हैं वो अपना रखे हुए हैं मत। और सबका एक कुछ ना कुछ एक मतलब अपना मेन पॉइंट है कि ये मेन पॉइंट उन्होंने रखा है कि यही चीज़ है। जिससे एल.एफ. वार्ड ने क्या रखा है, एल.एफ. वार्ड ने रखा है कि जो सामाजिक घटना है अथवा वस्तु है, मतलब इनके कहने के अंतर्गत है कि जो घटना वस्तु है वही क्या है समाजशास्त्र है, वही समाज का विज्ञान है। फिर क्या है एल.टी. हाबहाउस ने क्या कहा है, एल.टी. हाबहाउस ने कहा है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। इनका क्या कहना है कि मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया। आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट लेना है ये कि एल.टी. हाबहाउस ने क्या कहा है कि मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। एल.एफ. वार्ड ने क्या कहा है कि सामाजिक घटना अस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा है सामाजिक घटना कहा है। फिर क्या है वानवीज के अनुसार क्या कहा गया है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों के परस्पर
व्यवहार, सामाजिक मेलजोल की प्रक्रियाओं, मेलजोल एवं पृथकत्व को अध्ययन केंद्र बनाता है। इसमें क्या किया गया है, उनका जो व्यवहार होता है यानी जो मेलजोल होता है, रहन सहन होता है उनके अंतर्गत, उसी को इन्होंने क्या मान लिया है, अपना समाजशास्त्र का अध्ययन मान लिया है। फिर क्या है, पार्क एवं बर्गेस के अंतर्गत, पार्क एवं बर्गेस के अंतर्गत क्या बोला गया है, देख लीजिए आप लोग। पार्क एवं बर्गेस ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने क्या मेन पॉइंट रखा है, सामूहिक व्यवहार। आप लोगों को ये तैयार रखना है कि कौन सा किन्होंने क्या रखा, जैसे एल एफ वार्ड ने क्या रखा, सामाजिक घटना, एल टी हाउस ने क्या रखा, सामाजिक विषय वस्तु या मस्तिष्कों की अंतःक्रिया, और वानवीज ने क्या रखा, परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेलजोल। पार्क बर्गस ने क्या रखा, अपना सामूहिक व्यवहार। मैकाइबर एवं पेज, ये हर हाल में पूछा जाता है कि मैकाइबर एवं पेज का परिभाषा लिखिए। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्या है, इन्होंने क्या कहा कि मैकाइबर और जो पेज थे, इन्होंने सामाजिक संबंधों का मेन जो अध्ययन माना है, सामाजिक संबंधों का माना है। फिर एक है इमाइल दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम भी आ जाता है, एमिल दुर्खीम भी आ जाता है, दुर्खहीम भी आ जाता है। कई प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था कि अगस्त कांटे जो लिखा था वो अगस्त कोमट करके लिखा था। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो इस प्रकार से जो इनका विज्ञान है वो कई प्रकार से हैं, जैसे समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन है, और सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, सामाजिक समूह तथा सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन है। तो इस प्रकार से कई सारे इन सब में मत होता है कि क्या क्या इनके अंतर्गत रखा गया है। फिर देखते हैं हम कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र होता है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वरूपात्मक मतलब स्वरूपात्मक विचारधारा, और दूसरा है समन्वयात्मक विचारधारा, यानी कि फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। स्वरूपात्मक विचारधारा के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि इसके प्रमुख प्रवर्तक टानीज, जॉर्ज सिमेल, स्मॉल और वेबर हैं। सिमेल का क्या मत है, सिमेल का मत है कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है कि यद्यपि वह अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है कि यद्यपि वह अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है, परंतु एक भिन्न दृष्टिकोण से वह इन सबको क्या करता है, उनके स्वरूपों को सामने रखकर करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, प्रतिस्पर्धा, अधीनता आदि क्या है, आदि को पृथक करके, स्वरूपों को, प्रतिस्पर्धा, अधीनता को पृथक करके उनका अमूर्त रूप से अध्ययन करता है। उनका यानी मूर्त रूप में नहीं करता है, अमूर्त रूप में अध्ययन करता है। अमूर्त जैसे क्या होता है, इससे संबंध होते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है, ये सब क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। फिर क्या है कि स्मॉल का क्या कहना है, देख लीजिए कि स्मॉल समाजशास्त्र समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता, प्रत्येक विज्ञान का एक सीमित क्षेत्र है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं गतिविधियों के जननिक स्वरूपों का अध्ययन है। इनका क्या कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है, परंतु कुछ उनका सीमित क्षेत्र होता है। जैसे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है कि सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के स्वरूपों का ही अध्ययन केवल ये इन्होंने माना है, किन्होंने, स्मॉल ने। और इन्होंने क्या माना है, सिमल, इन्होंने माना है कि वह समान विषयों के अध्ययन यानी कि एक भिन्न दृष्टिकोण में रखता है और उनके अध्ययन क्या करता है, उनके स्वरूपों को सामने रखकर करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रवर्तक या विचारक का क्या कहना है। तो देखते हैं मैक्स वेबर का क्या कहना है। मैक्स वेबर का मत है कि समाजशास्त्र की व्याख्या करना या उसे समझना है, लेकिन सभी मानवीय अंतःक्रियाएं सामाजिक नहीं होती हैं। उनका कहना है कि जो मानव में अंतःक्रियाएं होती हैं वो सामाजिक नहीं होती हैं।
वेबर के मत में समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उनकी व्याख्या करना है। इनका कहना है कि जो समाजशास्त्र है वह व्याख्या करना है, उसे समझना है, ये बात सही है, लेकिन सभी जो मानवीय अंतःक्रियाएं हैं वो क्या है, सामाजिक नहीं होती हैं। और सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण ही क्या है, उनकी व्याख्या करना है। फिर क्या है, वानवीज। वानवीज के अंतर्गत क्या कहना है कि समाज शास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। उन्होंने इन संबंधों को कई भागों में विभक्त किया है। इन्होंने जो है इस संबंध को कई भागों में विभक्त किया है। इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र उनके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, ना कि क्या है, देख लीजिए यहाँ पर मूर्त अवस्था में अध्ययन करता है। आलोचना, इसमें मतलब क्या कमियां निकाली गई, तो आलोचना आप लोग देख लीजिए कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे कि क्या है, इस संप्रदाय ने समाजशास्त्र को केवल अमूर्त स्वरूपों तक ही सीमित कर दिया है, न केवल सामाजिक संबंधों सामान्य स्वरूपों का, बल्कि सामाजिक जीवन की मूर्त अंतर्वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। बल्कि इसने क्या किया है, इसका अध्ययन नहीं किया है मूर्त अवस्था का। फिर क्या है, इस संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल अमूर्त स्वरूपों तक ही सीमित कर दिया है। फिर क्या है, समाजशास्त्र को न केवल सामाजिक संबंधों सामान्य स्वरूपों बल्कि सामाजिक जीवन की मूर्त अवस्था अंतर्वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने भी सेम वही बोला है। फिर क्या है, इस संप्रदाय ने विशुद्ध समाज की कल्पना की है, परंतु कोई भी समाजशास्त्री अभी तक विशुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण नहीं कर सकता है। वस्तुतः सभी सामाजिक शास्त्र अंततः निर्भर हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने आलोचना की। इसमें क्या किया गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, अन्य शास्त्र राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र भी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में ये नहीं कहना रहेगा कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, क्योंकि सभी में करते हैं। फिर देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। फिर क्या है, यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है, जिसका प्रमुख कार्य विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन करना है। इस संप्रदाय के कुछ प्रवर्तक के विचारक इस प्रकार हैं। जैसे कि पहले कौन है, दुर्खीम। इनमें दो तीन हैं, दुर्खीम है, हाबहाउस हैं और सोरोकिन है, जिसमें सोरोकिन का मत ज़्यादा ही चलता है। दुर्खीम का मत है कि प्रत्येक समाज के अपने कुछ विचार और भावनाएं होती हैं, जिन्हें अस्थायी रूप देने के लिए उस समाज के सदस्य सदैव प्रयत्नशील हो रहते हैं और स्वयं भी उसमें भाग लेते हैं। धीरे धीरे सामूहिक चेतना पर आधारित यही विचार अथवा कार्य करने का तरीका एक समाज की आधारभूत विशेषता बन जाता है। इससे विशेषता को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। और क्या कहा है कि सामान्यतः समाजशास्त्र का कार्य सामूहिक तथ्यों का समान रूप से खोज करना तथा सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना है। फिर देखते हैं हम कि सोरोकिन का क्या मत है। और सोरोकिन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाबहाउस का क्या मत था। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हाबहाउस का मत क्या है। समाज शास्त्र आदर्श रूप में विभिन्न सामाजिक अध्ययनों का समन्वय है, परंतु समाजशास्त्री का तत्कालिक कार्य तीन प्रकार का है। प्रथम, समाजशास्त्री के रूप में उसे समाजशास्त्र सामाजिक क्षेत्र के अपने विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे ही साथ में सामाजिक संबंधों के अंतः निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समन्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरे, उसे सामाजिक जीवन के समग्र रूप में व्याख्या करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, तीन रूप में इन्होंने उसका तत्कालिक कार्य तीन प्रकार का बताया है। क्या कहा गया है कि प्रथम में समाजशास्त्री सामाजिक क्षेत्र के अपने विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे में सामाजिक संबंधों और अंतःनिर्भरताओं का अध्ययन करना चाहिए। और तीसरे में सामाजिक समग्र रूप में व्याख्या करनी चाहिए। फिर हमारे जो मेन पॉइंट है, जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है कि सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्न तथ्य होने चाहिए कि सामाजिक घटना के विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं के यथ संबंध का अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक एवं असामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होना चाहिए और सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकलता है
और निष्कर्ष यही निकलता है कि देखने में एक दूसरे के मतलब विरोधी प्रतिद्वंदी लगता है, परंतु इन दोनों संप्रदायों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। क्या कहा गया है कि ना वो प्रत्येक दशा में समान ही हो सकते हैं और ना ही तो पूर्णतः एक विशिष्ट विज्ञान है और ना ही एक विशुद्ध विज्ञान है। इन स्वरूप किसी ने क्या कहा है कि स्वरूपों को अध्ययन किया है, किसी ने तो अमूर्त अवस्था में अध्ययन किया है, किसी ने मूर्त में, किसी ने ये कहा है कि एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अध्ययन की जाने वाली घटनाएं पूर्णतः समान हैं, तो किसी ने कहा है कि ये असमान है। सामाजिक घटना क्या है? एक जटिल व्यवस्था है और सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था भी है। यह क्या है? सभी संबंधों का समावेश होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और हर हाल में क्वेश्चन पेपर ये आता है। क्वेश्चन पेपर में हर हाल में आप लोग चाहे जो कोई भी क्वेश्चन पेपर 3-4 साल के लगातार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में दिखेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो भी बता दीजिए, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट